क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पूरा जीवन, हर एक असफलता, हर एक जीत, हर एक डॉलर जो आपके खाते में आता है या उससे बाहर जाता है, एक ही शब्द द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एक ऐसा शब्द जो इतना सरल है कि आप इसे हर दिन दोहराते हैं बिना यह महसूस किए भी, फिर भी इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। वह विश्वास नहीं है, वह पैसा नहीं है, वह किस्मत नहीं है, वह कुछ ऐसा है जो कहीं अधिक गहरा है। और विडंबना यह है कि जादुई फॉर्मूले, कोर्स और शॉर्टकट की तलाश में ज्यादातर लोग इसी पर ध्यान नहीं देते। यह शब्द परिभाषित करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, क्या दूर करते हैं और क्या अपने जीवन में बनाए रखते हैं। यह वह कुंजी है जो उन लोगों को अलग करती है जो केवल होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, उनसे जो सक्रिय रूप से अपनी नियति को आकार देते हैं। यह शब्द है रवैया। यह बहुत सरल लगता है ना? फिर भी यही एक शब्द मेरे लिए असफलताओं से भरे जीवन और आज के मेरे जीवन के बीच की विभाजन रेखा था। लंबे समय तक मैंने इसके असली अर्थ को वास्तव में नहीं समझा था। मैंने सोचा था कि रवैया वही है जो ज्यादातर लोग इसे मानते हैं। अच्छा व्यवहार करना, सकारात्मक सोचना, विनम्र होना। लेकिन रवैया असीमित रूप से अधिक गहरा है। यह ठीक वही प्रतिबिंब है जो आपके भीतर घटित हो रहा है। यह आपकी आंतरिक अवस्था है जो गति में, कंपन में, ऊर्जा में बदल जाती है। और ठीक उसी समय जब मैंने इसे समझना शुरू किया, मेरे जीवन की दिशा बदलने लगी। उस समय मैं एक साल में केवल $4000 कमा रहा था और मुझ पर $6000 से अधिक का कर्ज था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक अथाह गड्ढे में डूब रहा हूं। मैंने अथक परिश्रम किया, अतिरिक्त घंटे लगाए, किताबें पढ़ीं, मुझे मिली हर सलाह का पालन किया, लेकिन कुछ भी कभी नहीं बदला। मुझे विश्वास था कि समस्या दुनिया में, परिस्थितियों में, खुद भाग्य में थी, जब तक मैं अर्ल नाइटिंगेल से नहीं मिला। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बॉब, आपके जीवन में जो कुछ भी मौजूद है वह आपके अपने रवैये का प्रतिबिंब है। मुझे याद है कि यह बात मुझे एक तीर की तरह लगी। यह बेतुका लग रहा था। मैंने सोचा, तो यह मेरी गलती है। अवसरों के बिना, पैसे के बिना, पढ़ाई न करने के कारण बड़े होने की मेरी गलती है। इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। लेकिन जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक मुझे एहसास हुआ कि वह सही थे। सच तो यह है कि उस पल तक मेरा रवैया प्रतिरोध, भय और कमी का रहा था। मैं बिलों, कर्जों और असफलताओं के बारे में सोचते हुए उठता था। मैं मानसिक रूप से हर एक दिन यह दोहराता था कि कोई रास्ता नहीं है, और बिना महसूस किए मेरा मन उसी वास्तविकता का निर्माण कर रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड केवल वही प्रतिध्वनित कर रहा था जो मैं प्रक्षेपित कर रहा था। और यदि आप करीब से देखें तो ज्यादातर लोगों के साथ ठीक यही होता है। वे कहते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे अपने दिन इस चिंता में बिताते हैं कि उनके पास क्या कमी है। वे कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, फिर भी वे उन्हीं पुराने विचारों और भावनाओं को पोषित करते हैं। समस्या इच्छा में ही नहीं है, बल्कि उस इच्छा के प्रति उनके रवैये में है। इसे स्वीकार करना दर्दनाक था। मुझे वह पल याद है जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही सबसे बड़ी बाधा था। मैं टोरंटो अग्निशमन केंद्र में एक बेंच पर बैठा था, अपने सहकर्मियों को अपनी जीवन योजनाओं पर चर्चा करते हुए देख रहा था, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई योजना नहीं थी। मैं केवल समस्याओं, बिलों, दबावों पर प्रतिक्रिया कर रहा था। मेरी कोई दिशा नहीं थी। मैं बस अस्तित्व में था, और उसी बिंदु पर अर्ल के शब्द गूंजने लगे। वह कहते थे, बाहर जो कुछ भी आप प्रकट करते हैं वह आपके भीतर मौजूद चीजों का सटीक प्रतिबिंब है। यदि आप डर से भरे हैं तो आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित करेंगे जो उस डर को मजबूत करेंगी। यदि आप गुस्से से भरे हैं तो आपको गुस्सा करने के कारण मिल जाएंगे। और यदि आप विश्वास से भरे हैं तो आप ऐसे अवसर आकर्षित करेंगे जो केवल उन लोगों को ही दिखाई देते हैं जो विश्वास करते हैं। रवैया वह फिल्टर है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग नियति के साथ समाप्त हो सकते हैं, केवल इस कारण से कि उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया देने का चुनाव किया। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पकड़ा है,
यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? यह वाक्यांश अपने आप में एक रवैया है। यह ब्रह्मांड को एक घोषणा है कि आप परिस्थितियों के शिकार हैं, और जब तक आप खुद को एक पीड़ित के रूप में देखते रहेंगे तब तक आप कभी भी नियंत्रण नहीं ले पाएंगे। यही वह बात थी जिसे मुझे समझने की सख्त जरूरत थी, और इसे स्वीकार करना दर्दनाक है। मैंने कई साल हर चीज और हर किसी को दोष देने में बिताए, सरकार, अर्थव्यवस्था, मेरे बॉस, यहां तक कि मेरा परिवार भी। लेकिन कुछ भी कभी नहीं बदला, क्योंकि मैं अभी भी अपने जीवन की शक्ति अपने बाहर की चीजों को सौंप रहा था। मोड़ तब शुरू हुआ जब मैंने एक साधारण सच्चाई को स्वीकार किया। समस्या कभी भी वह नहीं थी जो मेरे साथ हुई थी, बल्कि यह थी कि मैंने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। यह मेरे द्वारा सीखे गए सबसे कठिन सबकों में से एक था। जब मैंने अपना रवैया बदला तो अवसर उभरने लगे। इसीलिए नहीं कि दुनिया आसान हो गई, बल्कि इसलिए कि मैंने वह देखना शुरू कर दिया जो पहले अदृश्य था, जो हमेशा से वहीं था, मेरे आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अलग अलग लोगों, अलग अलग विचारों, अलग अलग परिणामों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, और यह सब एक फैसले से शुरू हुआ। प्रतिक्रिया करना बंद करना और चुनाव करना शुरू करना। यह जानना दिलचस्प है कि रवैया जीवन का एकमात्र ऐसा पहलू है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। फिर भी ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। आप मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इन सब के जवाब में कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यही रवैये का सार है। और जब आप इसे बदलते हैं तो पूरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। मैंने इसे अपने साथ अनगिनत बार होते देखा है। मुझे अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों की एक दोपहर याद है जब एक दोस्त ने टिप्पणी की, बॉब, तुम अलग लग रहे हो, क्या बदल गया है? मेरे पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मेरा दृष्टिकोण नया था, मेरी ऊर्जा अलग थी। मैंने अब चीजों के बेहतर होने का इंतजार नहीं किया, मैंने उन्हें बेहतर बनाने का फैसला किया। रवैया सभी दृश्यमान परिवर्तनों का अदृश्य बीज है। यह हर एक उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है। यह वह टोन है जिसे आप अपने कंपन के लिए निर्धारित करते हैं। और यदि आप रुककर सोचें तो जीवन में सब कुछ ऊर्जा है, लोग, विचार, शब्द, कार्य। रवैया उस ऊर्जा का खाका है। यदि वह भय के साथ कंपन करता है तो ब्रह्मांड डरने के कारण प्रदान करता है। यदि वह विश्वास के साथ कंपन करता है तो ब्रह्मांड आपको इस बात का प्रमाण दिखाता है कि विश्वास करना सार्थक है। जब मैंने इसे समझा तभी मैंने उन चीजों से लड़ना बंद कर दिया जो मैं नहीं चाहता था, और वह बनाना शुरू कर दिया जो मैं चाहता था। और ठीक यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपको अपना जीवन बदलने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस खुद को इसके भीतर कैसे रखते हैं उसे बदलने की जरूरत है। यही रवैये का सच्चा जादू है। उसी पल अर्ल नाइटिंगेल के सामने बैठे हुए मैंने पहली बार वह देखा जिसे वह मन का अदृश्य नक्शा कहते थे। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और एक वृत्त बनाया, उसे 3 हिस्सों में विभाजित किया। उन्होंने कहा, बॉब, आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज का रहस्य यही निहित है। आपके द्वारा बनाए गए हर एक परिणाम के पीछे का सच्चा इंजन यही है। सबसे ऊपर उन्होंने सचेत मन लिखा, उसके नीचे अवचेतन मन और आधार पर शरीर। मैंने उस साधारण चित्र को देखा और मैं कबूल करता हूं, मैंने तुरंत उसके भीतर छिपी शक्ति को नहीं समझा। लेकिन उस वृत्त में वह पूरी व्याख्या समाई हुई थी जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। वह कारण कि मैं निराशा के चक्रों में क्यों फंसा हुआ था और क्यों कुछ लोग अवसरों को आकर्षित करते हुए प्रतीत होते थे जबकि दूसरे अपने पूरे जीवन संघर्ष करते रहते थे। उन्होंने समझाया कि सब कुछ सचेत मन में शुरू होता है। यही विचार उत्पन्न होते हैं। आप चुनते हैं कि क्या सोचना है, किस पर ध्यान केंद्रित करना है, किसे बने रहने देना है। यह मन का तर्कसंगत हिस्सा है, वह जो विश्लेषण करता है, तुलना करता है और निर्णय लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिस बात को नजरअंदाज करते हैं वह यह है कि यह केवल प्रवेश बिंदु है, क्योंकि हर एक विचार जिसे आप भावना के साथ रखते हैं उस बाधा को पार करके अवचेतन मन में उतर जाता है।
और वहीं सब कुछ वास्तविक हो जाता है। अवचेतन सोचता नहीं, सवाल नहीं करता, न्याय नहीं करता। यह हर चीज को सच के रूप में स्वीकार करता है और उससे भावनात्मक आवेग पैदा करता है जो आपके व्यवहार को आकार देते हैं। यह आपके शरीर, आपकी क्रियाओं और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को नियंत्रित करता है। मैंने उसी पल महसूस किया कि वर्षों से मैं अपने मन के गलत हिस्से को पोषित कर रहा था। जबकि मैं सकारात्मक रहने की कोशिश करता था, मेरा अवचेतन अभी भी भय, कमी और अपराधबोध से भरा हुआ था। मैं कह सकता था कि मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज दोहरा रही थी, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा असफल होने वाले हो। और ठीक वही आवाज थी जिसे मैं वास्तविकता में बदल रहा था, क्योंकि जैसा कि अर्ल ने मुझे समझाया, शरीर केवल वह उपकरण है जो अवचेतन कार्यक्रम को निष्पादित करता है। यह एक प्रोजेक्टर की तरह है जो भौतिक दुनिया में उस फिल्म को पुनरुत्पादित करता है जिसे आपने अपने भीतर रिकॉर्ड किया है। यदि आंतरिक स्क्रिप्ट भय की है तो प्रक्षेपित दृश्य असफलता का होगा। यदि स्क्रिप्ट प्रचुरता की है तो प्रदर्शित छवि प्रगति की होगी। तभी मैंने दोहराव की भयावह शक्ति को समझना शुरू किया। हर एक नकारात्मक विचार के साथ जो मैंने अपनाया, हर एक चिंता के साथ जिसे मैंने पोषित किया, मैंने एक भावनात्मक पैटर्न को मजबूत किया। और ये पैटर्न आदतें बन गए, स्वचालित प्रतिक्रियाएं जो मुझे महसूस होने से पहले ही घटित हो जाती थीं। मैं सुबह उठता और कुछ भी करने से पहले ही चिंता महसूस करने लगता। इसलिए नहीं कि कुछ हुआ था, बल्कि इसलिए कि मेरा मन उस तरह महसूस करने का आदी हो गया था। यह एक स्वचालित प्रतिवृत्ति था, एक भावनात्मक ऑटोपायलट। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध ने कुछ ऐसा दिखाया है जो ठीक इसी बात की पुष्टि करता है। हम हर दिन जो निर्णय लेते हैं उनमें से 90% से अधिक अवचेतन कार्यक्रमों द्वारा संचालित होते हैं। इसका मतलब है कि व्यवहार में आप जो कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं या निर्णय लेते हैं, वह आपके मन के भीतर स्थापित अदृश्य प्रतिमानों द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे प्रतिमान जो आपने अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किए होंगे, बचपन में सीखे होंगे या वर्षों से बिना महसूस किए मजबूत किए होंगे। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये प्रतिमान कोई आजीवन कारावास नहीं है। इन्हें फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, दोहराव और सबसे बढ़कर एक नए रवैये की आवश्यकता है। मुझे पहली बार याद है जब मैंने इन प्रतिमानों में से एक को बदलने की कोशिश की। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, उन सभी बिलों के बारे में सोच रहा था जिनका मुझे भुगतान करना था। पुरानी आवाज शुरू हुई, तुम नहीं कर पाओगे, हमेशा ऐसा ही रहा है। लेकिन पहली बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अब तक था, आज से यह अलग होगा। और मैंने इस वाक्य को अनगिनत बार दोहराया जब तक कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं हुआ। यह एक सूक्ष्म बदलाव था, मानो मैंने अपने ही दिमाग में एक जंग लगे हुए गियर को घुमा दिया हो। लेकिन वह छोटा सा बदलाव ही हर चीज की शुरुआत थी। अवचेतन मन शब्दों को नहीं समझता, वह भावनाओं को समझता है। इसीलिए केवल यह कहना काफी नहीं है कि आप बदलेंगे, आपको बदलाव को महसूस करना होगा। जब मैंने विचार और भावना को संरेखित करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी वास्तविकता भी प्रतिक्रिया देने लगी। एक दिन मुझे एक दोस्त की सफाई के काम में मदद करने का अप्रत्याशित प्रस्ताव मिला। यह महत्वहीन, लगभग अप्रासंगिक लग रहा था, लेकिन मैंने इसे उत्साह के साथ स्वीकार किया, उस व्यक्ति की मानसिकता के साथ जो मानता है कि हर चुनौती एक अवसर है। और उस साधारण काम ने मेरे पहले व्यवसाय का दरवाजा खोल दिया। 1 साल में मैंने एक छोटी सी सेवा को एक ऐसी कंपनी में बदल दिया जिसने $1 लाख से अधिक कमाए। और यह सब एक आंतरिक बदलाव से शुरू हुआ। मैंने अपने अवचेतन मन को सीमाओं के बजाय संभावनाओं के विचारों से पोषित करना शुरू किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप कभी वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और आप जो हैं वह आप में निवास करने वाली प्रमुख भावनात्मक ऊर्जा द्वारा परिभाषित होता है। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो आपको पहले समृद्ध महसूस करना होगा। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो आपको पहले प्रेम से कंपायमान होना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है,
ब्रह्मांड उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं, और वह आवृत्ति आपके मन के भीतर से उत्पन्न होती है। मैंने अर्ल द्वारा दिखाए गए वृत्त को अपनी व्यक्तिगत योजना के रूप में उपयोग करना शुरू किया। मैंने इसे हर एक दिन देखा और खुद से पूछा, मैं अपने मन में किन विचारों को आने दे रहा हूं? मैं किन भावनाओं को मजबूत कर रहा हूं? ये भावनाएं किन कार्यों को प्रेरित कर रही हैं? और मैंने महसूस किया कि जब मैंने इन तीनों स्तरों, चेतन मन, अवचेतन मन और शरीर को संरेखित किया, तो सब कुछ कहीं अधिक सहजता से प्रवाहित होने लगा। अवसर अपने आप सामने आने लगे, सही लोग दिखाई दिए, और यहां तक कि समस्याओं के समाधान भी सरल लगने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड ने मेरा विरोध करना बंद कर दिया हो, जबकि वास्तव में मैं ही था जिसने जीवन का विरोध करना बंद कर दिया था। आज पीछे मुड़कर देखने पर मैं समझता हूं कि मन का यह वृत्त वह सबसे शक्तिशाली नक्शा है जो कोई भी व्यक्ति रख सकता है। यह बताता है कि क्यों इतने सारे लोग अपने पूरे जीवन परिणाम बदलने की कोशिश करते हुए बिता देते हैं बिना कभी सफल हुए, क्योंकि वे प्रक्षेपण में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि स्वयं प्रोजेक्टर में। और वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप अपने मन के भीतर की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का फैसला करते हैं। इसी ने मेरे जीवन को बदल दिया, और यही किसी भी जीवन को बदल सकता है, क्योंकि सही दृष्टिकोण एक सचेत विचार से शुरू होता है, जिसे एक सुसंगत भावना से बल मिलता है, जो फिर प्रेरित कार्रवाई का मार्गदर्शन करती है। और जब ये तीनों संरेखित होते हैं तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, समृद्धि के प्रवाह में बाधा नहीं डाल सकता। मुझे वह दिन ऐसे याद है मानो कल की बात हो। टोरंटो की कड़ाके की ठंड मेरे चेहरे को चीर रही थी, हवा तेजी से चल रही थी, और बर्फ ने मेरे चारों ओर सब कुछ ढक रखा था। मैं एक सुनसान सड़क पर एक पुरानी कार में ड्राइव कर रहा था, जिसमें पेट्रोल की टंकी लगभग खाली थी और इंजन हर किलोमीटर पर हिचकिचा रहा था। इंजन की हर हिचकिचाहट के साथ ऐसा लगता था मानो मेरी उम्मीद भी उसके साथ हिचकिचा रही हो। मैं थका हुआ था, गहरे कर्ज में डूबा था और पूरी तरह से खोया हुआ था। रेडियो धीरे बज रहा था, लेकिन मेरा मन शोर का एक बेसुरा संगम था, असफलता, अपर्याप्तता और पछतावे के विचार। और उसी क्षण जब मैंने खिड़की से बाहर देखा और बर्फ पर रोशनी का प्रतिबिंब देखा, तो मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने कार किनारे लगाई, इंजन बंद कर दिया और शांति से बैठ गया। वहीं उस गहरी चुप्पी में मुझे एहसास हुआ कि जीवन केवल मुझ पर तरस खाकर नहीं बदलेगा। जैसे ही मैंने खिड़की की दरारों से रिसती हुई बर्फीली हवा में सांस ली, मेरे सिर में एक वाक्य गूंजने लगा, आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यह अर्ल नाइटिंगेल की आवाज थी, और जितना मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, यह उतनी ही तेज होती गई। मैं सलाह सुन सुनकर थक चुका था, कोशिश करके सब कुछ गलत होते देखकर थक चुका था, लेकिन पहली बार उस निराशा के बीच मैंने विरोध न करने का फैसला किया। मैंने गहरी सांस ली और खुद से फुसफुसाया, बॉब, यहीं से बदलाव शुरू होता है। वह एक छोटा सा फैसला था, पहली नजर में लगभग महत्वहीन, लेकिन मेरे अंदर गहरे में यह एक ऐसी लौ जलाने जैसा था जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे पता भी नहीं था। मैं समझा कि यदि मैं परिणाम बदलना चाहता हूं तो मुझे खुद को बदलना होगा। यह नौकरी नहीं थी, न सरकार, न ही किस्मत। यह बस मेरे उन सब के प्रति प्रतिक्रिया करने का तरीका था। मैंने यात्री सीट से एक मुड़ा हुआ कागज उठाया और लिखा, आज से मेरा दृष्टिकोण ही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। उस रात कुछ भी जादुई नहीं हुआ। मैं अभी भी एक कांपती हुई कार में घर पहुंचा, अभी भी बिल चुकाने थे, और अभी भी मुझे उस स्थिति से निकलने का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ अदृश्य बदल गया था। सालों में पहली बार मैं गहरी हल्कीपन की भावना के साथ सोया, और अगले दिन मैंने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की। मैं अब शिकायत करते हुए नहीं उठता था। आंखें खोलते ही मैंने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब कोई नकारात्मक विचार आता तो मैं उसे किसी सशक्त विचार से बदल देता, भले ही शुरुआत में वह असत्य क्यों न लगे। मैंने खुद से कहा, मैं प्रगति कर रहा हूं, भले ही ऐसा न लगे। ब्रह्मांड मार्ग खोल रहा है, भले ही मुझे अभी तक वे न दिखें। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था। मेरा मन कमी का आदी
लगातार मुझे पीछे खींचने की कोशिश करता था। मैंने प्रतिरोध महसूस किया। वह आंतरिक आवाज फुसफुसा रही थी, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने महसूस किया कि जितना अधिक मैंने अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया, उतना ही कम मैंने अपने डर को शक्ति दी। यह अपने नंगे हाथों से नदी का रास्ता बदलने की कोशिश करने जैसा है। शुरुआत में यह असंभव लगता है, लेकिन धीरे धीरे धारा झुकने लगती है। कुछ हफ्ते बाद एक दोस्त ने मुझे फोन किया, एक ऑफिस में सफाई के एक साधारण काम का प्रस्ताव दिया। मैंने स्वीकार कर लिया। यह कोई बड़ा अवसर नहीं था, न ही यह खास तौर पर आशाजनक लग रहा था, लेकिन मैंने इसे ऐसे मानने का संकल्प लिया जैसे यह किसी शानदार चीज की उत्पत्ति हो। मुझे याद है, मैं वहां एक बाल्टी और झाड़ू के साथ खड़ा था, एक गहरी शांति महसूस कर रहा था जो मैंने बहुत लंबे समय से अनुभव नहीं की थी। मैंने सोचा, अगर मैं इसमें अपना सबसे अच्छा रवैया डालता हूं तो वह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। उस ऑफिस के एक ग्राहक ने मुझे दूसरे को, फिर दूसरे ने किसी और को संदर्भित किया, और कुछ ही महीनों में मैं अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। लोग मुझे देखते और पूछते, आपने क्या अलग किया? और मैं जवाब देता, मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वे हंसते, सोचते कि मैं विनम्र हो रहा हूं, लेकिन सच यह है कि वास्तव में ऐसा ही था। मैंने दुनिया नहीं बदली, मैंने उसे देखने का तरीका बदला, और जब मेरे भीतर की दुनिया बदली तो मेरे बाहर की दुनिया ने खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। आज मैं समझता हूं कि उस बर्फीली सड़क पर वह महत्वपूर्ण क्षण मेरे जीवन का वास्तविक मोड़ था, क्योंकि उस क्षण में मैंने उस चीज पर नियंत्रण कर लिया जो वास्तव में मायने रखती थी, खुद पर नियंत्रण। परिस्थितियों का शिकार न बनने का फैसला, यह चुनने का फैसला कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, तब भी जब सब कुछ मेरी पहुंच से बाहर लग रहा था। यही दृष्टिकोण का मूल सार है। और देखिए, यह वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है। मैंने यह दिखावा नहीं किया कि मेरे कर्ज मौजूद नहीं थे या मेरी समस्याएं बस गायब हो गई थीं। मैंने बस यह फैसला किया कि उन्हें यह नियंत्रित नहीं करने दूं कि मैं कैसा महसूस करता हूं और कैसे कार्य करता हूं। मैं अपने स्वयं के कंपन का स्वामी बन गया। और जब आप अपने कंपन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से एक सकारात्मक मानसिक स्थिति अपनाता है, चुनौतियों के सामने भी, तो उनका मस्तिष्क लचीलेपन और रचनात्मकता से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर जारी करना शुरू कर देता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह जीव विज्ञान है। आपका शरीर उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका मन उत्सर्जित करता है। जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो आप शाब्दिक रूप से अपने मस्तिष्क की रसायन विज्ञान को बदल देते हैं। सड़क पर वह दिन मेरा शून्य बिंदु था, और हर बार जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हम सभी के पास वह क्षण होता है, वह सटीक क्षण जब जीवन हमसे यह चुनने की मांग करता है कि किस पक्ष में खड़ा होना है, शिकायत, भय और लाचारी के पक्ष में या जागरूकता, विश्वास और कार्रवाई के पक्ष में। मैंने जागरूकता को चुना और मैंने तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सालों बाद मैंने जो कुछ भी हासिल किया था उसे पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि जो बदला था वह मेरे चारों ओर की दुनिया नहीं थी, बल्कि यह तरीका था कि मैंने खुद को उसके भीतर कैसे रखा। मैं अब वह आदमी नहीं था जो केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता था। मैं वह आदमी था जिसने हर एक का अर्थ चुना, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप यह महसूस करते हैं कि बाहर जो भी हो, आपकी पसंद की शक्ति पूरी तरह से बरकरार रहती है। और वह शक्ति, वह आंतरिक संकल्प, वही है जिसे मैं दृष्टिकोण कहता हूं। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब समझ बौद्धिक नहीं रहती और आंतरायिक हो जाती है। और ठीक यही तब हुआ जब मैंने विचार, भावना और कार्य से बने अदृश्य त्रिभुज के भीतर छिपी शक्ति को समझा। यह सब एक साधारण विचार से शुरू होता है। आप इसे अपने चेतन मन में बनाते हैं और यह आपके अवचेतन की उर्वर भूमि में बोए गए बीज जैसा होता है। वहां से वह विचार एक भावना को जगाता है, और यह भावना जब पर्याप्त शक्तिशाली होती है तो शरीर को गति देती है,
कार्रवाई को प्रेरित करती है। यह एक मूक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली चक्र है। सालों तक मैंने अनजाने में इस त्रिभुज को तोड़ दिया। मैं सफलता के बारे में सोचता, फिर भी असुरक्षित महसूस करता। मैं धन की कल्पना करता, फिर भी कमी के साथ प्रतिध्वनित होता, और मेरे कार्य स्वाभाविक रूप से इस बेमेल को दर्शाते थे। मैं हिचकिचाता, टाल मटोल करता और अपने ही अवसरों को बर्बाद करता। यह हैंड ब्रेक लगे हुए कार चलाने जैसा था। मुझे लगता था कि केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त है, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि सुसंगत भावना और लगातार कार्रवाई के बिना अलग थलग विचार ईंधन के बिना चिंगारी जैसा है। मुझे एक स्थिति याद है जहां यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया था। मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला था जो मेरे वित्तीय जीवन को पूरी तरह से बदल सकता था। यह उस तरह का अवसर था जिसका मेरी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सपना देखता, लेकिन उस क्षण मेरा मन संदेह से भर गया था। क्या होगा अगर मैं विफल हो गया? क्या होगा अगर मैं सक्षम नहीं हूं? क्या होगा अगर उन्हें पता चला कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैं दिखता हूं? इन विचारों ने डर की भावना को हवा दी और उस डर ने मुझे पंगु बना दिया। अंततः मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कई महीनों बाद मैंने देखा कि किसी और ने उसी पद को स्वीकार किया और खूब तरक्की की। उस बात से दुख तो हुआ, लेकिन इसने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूला। ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। यह उस पर प्रतिक्रिया देता है जो आप महसूस करते हैं कि आप उसके हकदार हैं। तभी मैंने सफल लोगों, नेताओं और दूरदर्शी व्यक्तियों का अवलोकन करना शुरू किया। यह समझने की कोशिश की कि वे क्या अलग करते थे। मैंने पाया कि उन सभी ने बिना किसी अपवाद के त्रिभुज को संरेखित रखा। उन्होंने बड़ा सोचा, गहराई से महसूस किया और बिना किसी गारंटी के भी कार्य किया। जब डर सामने आया, और यह हमेशा आता है, तो उन्होंने उसे प्रक्रिया पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर को गति में बदल दिया। अंतर संदेह की अनुपस्थिति में नहीं था, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने के साहस में था। एक बार जब मैं यह समझ गया, तो मैंने अपने दैनिक जीवन में भी इसी सिद्धांत को लागू करना शुरू कर दिया। मैं सुबह उठकर खुद से पूछता, आज मैं क्या बनाना चाहता हूं? फिर मैं यह महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करता कि उसे जीना कैसा लगेगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और उस दृश्य की स्पष्ट कल्पना करता। वातावरण, लोग, संवेदनाएं। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैंने ऐसे कार्य किया मानो वह पहले से ही वास्तविक हो। शुरू में यह जबरदस्ती लगा, लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि मेरा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं अलग तरह से चलता था, अधिक दृढ़ विश्वास के साथ बात करता था, अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेता था, और दुनिया मेरी नई आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करने लगी। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों की भावनात्मक रूप से कल्पना करते हैं और सुसंगत रूप से कार्य करते हैं, उनके कुछ ही महीनों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना लगभग 50% अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क कल्पित और वास्तविक के बीच अंतर नहीं करता। यह केवल उस भावनात्मक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप बनाए रखते हैं। और जब आप विचार, भावना और क्रिया को एक ही दिशा में जोड़ते हैं, तो आप आकर्षण का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो आपके आसपास की संभावनाओं को सचमुच बदल देता है। यह त्रिभुज एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। यदि कोई एक वाद्य बेसुरा बजता है, नकारात्मक विचार, भयभीत भावना या असंगत क्रिया, तो जीवन का संगीत अराजक लगता है। लेकिन जब आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लय को संरेखित करते हैं, तो सद्भाव की ध्वनि फैलती है। इसीलिए सही रवैये वाले लोगों को किस्मत वाला माना जाता है। किस्मत संयोग नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा और बाहरी वास्तविकता के बीच तालमेल है। आज जब भी मेरे जीवन में कुछ भी पटरी से उतरता हुआ लगता है, मैं त्रिभुज पर लौटता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मेरे कार्य उस जीवन को दर्शा रहे हैं जिसे मैं बनाना चाहता हूं, या उस डर को जिसे मैं टालना चाहता हूं? यह सरल आत्मविश्लेषण शक्तिशाली है। यह मुझे पसंद की शक्ति वापस देता है, क्योंकि अंततः कोई जादू या छिपा हुआ रहस्य नहीं है। हर एक दिन इन 3 बिंदुओं को संरेखित करने का केवल सचेत कार्य है। अदृश्य त्रिभुज रवैये के पीछे की सच्ची संरचना है।
विचार दिशा है, भावना ईंधन है, क्रिया गति है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। यह परिवर्तन का इंजीनियरिंग है, वह प्रक्रिया जिससे अदृश्य दृश्यमान हो जाता है, असंभव संभावित हो जाता है और संभावित अनिवार्य हो जाता है। यह सब तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसे संरेखित करें। यह सचेत निर्माण का सूत्र है, हर उस रवैये का मूल जो वास्तव में जीवन को बदल देता है। आप पहले विचार को नियंत्रित नहीं करते जो उठता है, यह एक अप्रत्याशित सूचना की तरह प्रकट होता है, लेकिन आप हमेशा नियंत्रित करते हैं कि अगले कुछ सेकंड में क्या होता है। क्या आप उस विचार को बढ़ावा देते हैं, उसे बेअसर करते हैं या उसे बदलते हैं? जब मैंने यह समझा तभी मेरे जीवन को दिशा मिलने लगी। मैंने अपने मन को एक रेडियो के रूप में देखना शुरू किया। सभी आवृत्तियां हर समय हवा में होती हैं। डर, साहस, कमी, प्रचुरता। शक्ति इसमें निहित है कि कहां ट्यून करें और विशेष रूप से उस ट्यूनिंग को इतनी देर तक बनाए रखें ताकि संकेत स्पष्ट हो जाए और सिस्टम के बाकी हिस्सों को प्रभावित करे। भावना और क्रिया, यहीं पर ज्यादातर लोग असफल होते हैं। किसी को सुबह प्रेरणा की एक चमक मिलती है और 10 मिनट बाद वे चिंता के पुराने स्टेशन पर लौट आते हैं। वे समृद्धि की इच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन कमी, देरी और शक्तिहीनता के आंतरिक प्रसारणों को सुनने में बिताते हैं। मैंने कुछ सरल और निरंतर अभ्यास करना शुरू किया। जब भी कोई विचार आता तो 3 सवाल पूछता। क्या यह मुझे उस चीज के करीब लाता है जो मैं चाहता हूं या मुझे दूर धकेलता है? क्या यह विचार एक तथ्य है या एक कहानी? अगर मैं इसे 1 सप्ताह तक मानता हूं तो मेरा जीवन कैसा दिखेगा? यदि उत्तर दूर, कहानी और बदतर होता तो मैं समझौता नहीं करता, मैं उसे तुरंत बदल देता। और यह हवा में खोई हुई सुंदर वाक्यांशों से नहीं होता था। मुझे नए विचार को आकार लेते हुए महसूस करने की आवश्यकता होती थी। तो मैं अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लेता और एक छोटा सा दृश्य बनाता जहां वह नया विचार पहले से ही सच होता। मैं खुद को क्लाइंट को कॉल करते हुए, उत्कृष्ट काम करते हुए, भुगतान प्राप्त करते हुए, खातों को व्यवस्थित करते हुए देखता। मैं अपने शरीर को यह काम कर गया कि भावना का अनुभव करने देता। तभी मैं अपनी आंखें खोलता और पहली सुसंगत कार्रवाई करता। एक फोन कॉल, एक ईमेल, अपनी योजना में 5 पंक्तियां। सही विचार, सही भावना, सही क्रिया, अनुशासन के साथ दोहराया गया। एक खास दिन था जब इस फैसले ने मुझे एक शांत आपदा से बचाया। मैं कार्यालय में था, देर शाम का समय था और एक पुराना विचार फिर से हावी होने की कोशिश कर रहा था। आपने बहुत सारे अवसर हाथ से जाने दिए, अब बहुत देर हो चुकी है। यह वाक्यांश हमेशा मेरे सीने में एक भारीपन और हार मानने का कड़वा स्वाद लेकर आता था। अन्य समय में मैं इसे दिन के बाकी हिस्से को नियंत्रित करने देता, लेकिन उस दिन नहीं। मैंने उस वाक्यांश को बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जैसे वह आया था, उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, यह एक कहानी है। फिर मैंने विपरीत कहानी लिखी। मैं अवसरों को बदल देता हूं क्योंकि मैं उन्हें बनाने का फैसला करता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने लिए एक मीटिंग के दृश्य को साकार होते हुए देखा और इससे पहले कि पुरानी आवृत्ति वापस आ पाती, मैंने एक नंबर डायल किया जिससे मैं बच रहा था। बातचीत 5 मिनट से भी कम चली और उससे एक छोटा लेकिन तत्काल काम मिला। उस क्षण उस राशि ने मेरा जीवन नहीं बदला, जो बदला वह मेरी पहचान थी। मैंने कोशिश करने के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के बजाय सही विचार के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करने वाले व्यक्ति बनना बंद कर दिया। इसे उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मैंने एक व्यक्तिगत नियम बनाया। विचारों की समय सीमा होती है। एक विचार जो मुझे सशक्त बनाता है, उसे 15 मिनट की ठोस कार्रवाई मिलती है। एक विचार जो मुझे कमजोर करता है, उसे बदलने के लिए 15 सेकंड मिलते हैं। यह विषमता मेरे मस्तिष्क को सोचने के बजाय निर्माण में व्यस्त रखती है और मैं गारंटी देता हूं 15 अच्छी तरह से उपयोग किए गए मिनट एक शक्तिशाली विचार के साथ संरेखित आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। 15 सेकंड की दृढ़ता आत्मविनाश के घंटों को रोकती है। यदि आप अपने दैनिक जीवन का अवलोकन करें तो आपको ट्रिगर पैटर्न दिखाई देंगे। वह अनुत्तरित ईमेल जो हमेशा मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की धारणा को ऊपर लाता है,
बैंक अधिसूचना जो यह कभी पर्याप्त नहीं है कि स्टेशन पर ट्यून करती है, किसी नई चीज के लिए निमंत्रण जो क्या होगा अगर मैं असफल हो गया को सक्रिय करता है। रहस्य इसके बारे में फिर कभी न सोचना नहीं है। रहस्य मानक प्रतिक्रियाएं बनाना है, तैयार स्क्रिप्ट जो पुराने विचार को स्वचालित रूप से बदल देती हैं। मैंने अपनी स्क्रिप्ट कार्ड पर लिखी और उन्हें अपनी जेब में रखता था। पर्याप्त न होने के डर का सामना करने पर मैं कार्य करके पर्याप्त बन जाता हूं। उत्कृष्टता अभ्यास है, भाग्य नहीं। कमी का सामना करने पर पैसा एक प्रवाह है। मैं जो मूल्य प्रदान करता हूं और जिस आवृत्ति के साथ इसे प्रदान करता हूं, उसे बढ़ाकर प्रवाह बढ़ाता हूं। संदेह का सामना करने पर मुझे शुरू करने के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी बनाने के लिए शुरू करता हूं। ये कार्ड नए पहले से ट्यून किए गए स्टेशनों की तरह थे। मुझे बस उन्हें टैप करना था और मेरा मन आवृत्ति बदल लेता था। एक आम गलत धारणा है यह कल्पना करना कि सही विचार हमेशा आरामदायक होता है। अक्सर सही विचार वह बेचैनी होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। वह कॉल अभी करें, आज उस खर्च को समाप्त करें, आज रात इस परियोजना को पूरा करें। आराम अक्सर पुराना स्टेशन होता है। संरेखण लगभग हमेशा घर्षण के साथ आता है और इसी तरह आप जानते हैं कि आप अपने मस्तिष्क में एक नई लकीर बना रहे हैं। मैंने इस बेचैनी को हरी बत्ती के रूप में पहचानना सीखा। यदि विचार ने मुझे थोड़ा घबराया हुआ महसूस कराया और साथ ही यह उस व्यक्ति के अनुरूप लगा जो मैं बनना चाहता था, तो मैंने उसका पालन किया। 10 में से 10 बार यह सही निर्णय था। एक अभ्यास जिसने मुझे भारी प्रतिफल दिया वह था वास्तविक समय में विचार ऑडिटिंग। 3 दिनों तक मैंने अपने फोन पर हर घंटे बजने वाला अलार्म सेट किया। जब यह बजता तो मैं 30 सेकंड के लिए रुकता और रिकॉर्ड करता। मैं क्या सोच रहा था, भावना क्या थी, अभी सुसंगत सूक्ष्म क्रिया क्या है। दिन के अंत में मैंने अपने आंतरिक संवाद का एक नक्शा देखा। मैंने महसूस किया कि कुछ समय आवृत्तियों में गिरावट के लिए अधिक संवेदनशील थे, उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन के बाद, और मैंने उन अवधियों के लिए कार्य निर्धारित करना शुरू किया जो मेरी ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। एक तेज चाल, 3 कॉल, 5 प्रॉस्पेक्टिंग संदेश। आपको अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसे एक बेहतर कार्य देने की जरूरत है। मैंने अपनी भाषा को भी सरल बनाया। शब्द आवृत्ति एंकर होते हैं। मैंने समस्या को प्रक्रिया से, लागत को निवेश से, कठिन को चुनौतीपूर्ण से, मुझे करना होगा को मैं चुनता हूं से बदल दिया। यह अर्थ संबंधी सूक्ष्मता नहीं है, यह स्थिति इंजीनियरिंग है। प्रत्येक शब्द एक शारीरिक मुद्रा, एक आवाज की लय, एक निर्णय मार्ग वहन करता है। जब आप शब्द बदलते हैं तो आप मार्ग बदल देते हैं, और यह सूक्ष्म समायोजनों का योग ही है जो अंततः बड़े परिणामों में परिवर्तित होता है। एक लगभग हास्यपूर्ण लेकिन बहुत सच्ची घटना थी जिसने मुझे इसके मूल्य को सिखाया। मेरे पास 3 लंबित बिल थे। अगली सुबह एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता थी और पुराने स्टेशन पर लौटने का एक सही प्रलोभन था। इसे सोमवार तक टाल दो। इसके बजाय मैंने यह काम नहीं करेगा वाक्यांश को आज मैं न्यूनतम कौन सा संस्करण पूरा कर सकता हूं से बदल दिया। 1 घंटे में मैंने समय सीमाओं पर फिर से बातचीत की, एक छोटी सेवा को अंतिम रूप दिया और बैठक की सामग्री तैयार की। कुछ भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्थिति को मोड़ने के लिए पर्याप्त था। जब मैं सोने गया तो मेरे भीतर हावी विचार सरल था, मैं गति बनाता हूं। मैं अगले दिन अपने शरीर को सहयोग करते हुए उठा, तोड़फोड़ करते हुए नहीं। यदि आप इसे अभी अभ्यास में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित करें। एक स्पष्ट अल्पकालिक लक्ष्य चुनें, ऐसा कुछ जो 7 दिनों के भीतर पूरा हो सके। 3 विचार लिखें जो इस लक्ष्य का समर्थन करते हों। प्रत्येक विचार के लिए उस भावना का वर्णन करें जिसे आपको महसूस करने की आवश्यकता है, ताकि वह विचार शक्ति प्राप्त कर सके। और इसके बगल में एक ऐसा कार्य परिभाषित करें जो 5 और 15 मिनट के बीच का हो और जिसे आप आज ही कर सकें। इस त्रिमूर्ति को एक कार्ड पर लिखें और इसे दिन में 3 बार पढ़ें, जागने पर, दोपहर के बीच में और काम खत्म करने से पहले। आप अपने मस्तिष्क को एक विशिष्ट आवृत्ति पर बने रहने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होंगे। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप
ऐसे विचार चुनना शुरू कर देगा जो आपकी नई पहचान के अनुरूप हों और पुरानी धारणाओं को अधिक आसानी से अस्वीकार कर देगा। अंततः सही विचार चुनना कोई घटना नहीं है, यह एक आदत है, और आदतें जब अच्छी तरह से बनाई जाती हैं तो असाधारण को अपरिहार्य बना देती हैं। आप संयोग से भाग्यशाली नहीं बनते, आप अनुमानित रूप से भाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि हर एक दिन आप अपने मन के सुनने वाले स्टेशन को समायोजित करते हैं, उस आंतरिक धुन को बनाए रखते हैं जब तक कि दुनिया उसी ताल पर नृत्य करना शुरू न कर दे। जब मैंने विचार, भावना और कार्य की शक्ति को समझना शुरू किया तो मेरे भीतर कुछ प्रज्वलित हो गया। यह ऐसा था जैसे मुझे अपने जीवन की पहेली का गुमशुदा टुकड़ा आखिरकार मिल गया था। मैंने उस बिंदु तक जो कुछ भी हासिल किया था उस पर नजर डाली और महसूस किया कि अगर मैंने अपने विचारों की आवृत्ति को बदलने का फैसला न किया होता तो इनमें से कुछ भी संभव नहीं होता। और यही ठीक कारण है कि मैं समझ गया कि इस चक्र को जीवित रखना कितना महत्वपूर्ण है। मन को वह देना जो उसे ऊपर उठाता है, हृदय को वह देना जो उसे प्रेरित करता है, और तब भी कार्य करना जब प्रेरणा दूर लगती हो। और यही ठीक कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ रहें। यदि मैंने अब तक जो कहा है वह आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, यदि मेरी कहानी का कोई भी हिस्सा आपकी कहानी को दर्शाता प्रतीत होता है, तो आपको एक और कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी पसंद करें और सदस्यता लें। इसीलिए नहीं कि यह एक प्रतीकात्मक इशारा है, बल्कि इसलिए कि आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हैं जो आपको विस्तृत करती है, तो आप अपने मन को प्रगति को पहचानने के लिए, विकास की आवृत्ति पर कंपन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यही वही सिद्धांत है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने यह पहली बार महसूस किया था। मैं एक व्याख्यान में भाग ले रहा था, पिछली पंक्तियों में बैठा था। वक्ता ने कहा कि वे लोग जो सबसे ज्यादा विकसित हुए वे थे जिन्होंने आवेग महसूस करते ही कार्य किया, इससे पहले कि डर या संदेह को हस्तक्षेप करने का समय मिलता। उस क्षण मेरे भीतर कुछ प्रतिक्रिया कर गया। मेरे पास कोई अतिरिक्त धन नहीं था, लेकिन मैंने उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में निवेश करने का फैसला किया। मैं वहां से धड़कते दिल और सवालों से भरे दिमाग के साथ निकला, लेकिन मैंने जोखिम उठाया। उस निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। यह पाठ्यक्रम खुद नहीं था, यह आंदोलन के लिए हां कहने का रवैया था। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड आखिरकार समझ गया था कि मैं उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार था। और ठीक यही मैं चाहता हूं कि आप अभी महसूस करें। हर बार जब आप कार्य करने का चुनाव करते हैं, भले ही वह सिर्फ एक साधारण क्लिक हो, एक नया चुनाव हो, एक नया विश्वास हो, आप अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे हैं, मैं कुछ बड़े के लिए तैयार हूं, और आपका मस्तिष्क इस पर विश्वास करता है। आपकी भावनाएं प्रतिक्रिया करती हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ऐसे ही चक्र शुरू होता है। इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप अपने इरादे के अनुरूप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो जीवन आपको बीच रास्ते में मिलने के लिए खुद को पुनर्गठित करता है। मैं अक्सर इसकी तुलना एक चुंबक के काम करने के तरीके से करता हूं। यह धातु का पीछा नहीं करता, यह बस एक ऐसी आवृत्ति पर कंपन करता है जो उसे आकर्षित करती है। जब आप आंतरिक रूप से खुद को संरेखित करते हैं तो यही होता है। अवसर, लोग, विचार आपकी दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, और अचानक जो दुर्गम लगता था वह करीब आने लगता है। मेरे लिए भी ठीक ऐसा ही था। लोग कहते हैं कि यह भाग्य था, लेकिन मैं सच जानता हूं, यह संरेखण था। मेरे द्वारा उठाया गया हर सचेत कदम मुझे उस चीज के करीब ले आया जिसकी मुझे इच्छा थी। और एक जिज्ञासु बात है जो मैंने दुनिया भर में इस सिद्धांत को सिखाने के वर्षों के दौरान देखी है। वे लोग जो अपने जीवन को सबसे अधिक रूपांतरित करते हैं, वे हैं जो इस संदेश से जुड़े रहने का फैसला करते हैं। वे सिर्फ एक बार देखकर अपनी दिनचर्या में वापस नहीं आते। वे इसमें गोता लगाते हैं, आत्मसात करते हैं, दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं। वे विकसित होने का फैसला करते हैं। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी सुना है वह एक गहन परिवर्तन की सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा परिवर्तन जो मन से शुरू होता है,
भावनाओं से गुजरता है और भौतिक दुनिया में प्रकट होता है। एक पल के लिए सोचें, कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया और आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। आपने खुद से कितनी प्रतिज्ञाएं की है जो निरंतरता की कमी के कारण अधूरी रह गईं। यह वह जाल है जो सपनों को नष्ट कर देता है। अच्छी खबर यह है कि आप अब इसे पलट सकते हैं। जारी रखने का निर्णय ही उन लोगों को अलग करता है जो सपने देखते हैं और जो उन्हें हासिल करते हैं। और यह वह क्षण है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं कि आप उन लोगों में से एक हैं जो आगे बढ़ते हैं। जब आप पसंद करें और सदस्यता लें पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो का समर्थन नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, मैं सीखना चुनता हूं, मैं विकसित होना चुनता हूं, मैं बदलना चुनता हूं। और ठीक इसी तरह का चुनाव दरवाजे खोलता है, आवृत्तियों को बदलता है और नियति को बदलता है। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने इसे जिया है। एक समय था जब मैंने भी कुछ प्रेरणादायक सुना और सोचा, यह सच है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। मुझे विश्वास था कि परिवर्तन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार था। आज मानव मन का अध्ययन करने में दशकों समर्पित करने के बाद मैं कह सकता हूं, यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है जो कार्य करने का फैसला करता है। लेकिन एक शर्त है, प्रक्रिया में बने रहना, अपने मन को उन चीजों से पोषित करते रहना जो उसे ऊपर उठाती है, अपनी कंपन को बनाए रखना तब भी जब दुनिया बिखरती हुई लगे, क्योंकि ठीक ऐसे ही क्षणों में ब्रह्मांड आपके दृढ़ विश्वास की परीक्षा लेता है। और ठीक मुश्किल समय में भी अपनी अटूट भावना को बनाए रखने से ही मैंने आज जो कुछ भी है वह हासिल किया। यदि मैं पहली बाधा पर हार मान गया होता तो मैंने कभी अपनी किताबें नहीं लिखी होती, अपनी कंपनी नहीं बनाई होती, दुनिया की यात्रा नहीं की होती या लाखों लोगों की मदद नहीं की होती। यह सब एक सरल चुनाव से शुरू हुआ, जारी रखना। यह कितना आकर्षक है कि शरीर मन का सबसे वफादार दर्पण बन जाता है। जब आप सामंजस्य में होते हैं तो आपकी मुद्रा भी बदल जाती है, आपकी छाती खुल जाती है, आपकी नजर ऊपर उठती है, आपकी आवाज में दृढ़ता आ जाती है। लेकिन जब आपके भीतर कुछ असंगत होता है तो आपका शरीर इसे शब्दों के बोलने से पहले ही प्रकट कर देता है। मुझे याद है कितनी बार मैं आत्मविश्वास से भरा दिखने की कोशिश करते हुए एक कमरे में प्रवेश किया, लेकिन आंतरिक रूप से मैं संदेह से हावी था। लोगों ने इसे महसूस किया, यह समझे बिना भी कि क्यों, और वह ऊर्जा, वह शांत कंपन यह निर्धारित करती थी कि दुनिया ने मुझसे कैसे प्रतिक्रिया की। यह सब वहीं से शुरू होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि भावना ही विचार और कार्य के बीच की कड़ी है। लंबे समय तक मैं एक खतरनाक चक्र में जिया। मैंने सोचा कि मैं सक्षम नहीं हूं, मुझे डर लगा, और परिणाम स्वरूप मैंने असुरक्षा के साथ कार्य किया। यह एक अदृश्य फिर भी विनाशकारी पैटर्न था। जब भी कोई अवसर आता, मेरा मन कहानियां गढ़ने लगता। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर वे मुझे अस्वीकार कर दें? क्या होगा अगर यह काम न करे? ये विचार चिंता की भावनाओं में बदल गए और उन भावनाओं ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं कॉल करने से बचता, निर्णयों को टालता, अवसरों को गंवा देता, जब तक मैंने यह महसूस नहीं किया कि समस्या कभी अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि उस प्रकार की भावना थी जिसे मैं अपने कार्यों पर हावी होने दे रहा था। एक विशिष्ट क्षण था जिसने इस मोड़ को चिह्नित किया। मुझे टोरंटो में एक छोटे से कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रण मिला था। यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे सार्वजनिक रूप से अपने विचार साझा करने के लिए कहा था, लेकिन आभारी महसूस करने के बजाय मैं भयभीत था। मैंने मना करने के लिए बहाने दोहराते हुए कई दिन बिताए। पिछली रात मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा, और फिर मेरे भीतर कुछ चिल्लाया, कब तक तुम खुद से भागते रहोगे? वह सवाल इतनी शक्ति से गूंजा कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं चला गया। जब मैं मंच पर चढ़ा तो मेरा शरीर अभी भी तनाव में था, मेरा दिल धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कुछ असाधारण देखा। लोगों ने मेरे शब्दों पर नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दी। जब मैंने खुद को कृतज्ञता और उत्साह महसूस करने दिया, तो दर्शकों ने ध्यान और उत्साह के साथ प्रत्युत्तर दिया। जब मैं हिचकिचाया तो माहौल ठंडा पड़ गया। तभी और वहीं मुझे व्यावहारिक रूप से समझ में आया कि दुनिया उसी का दर्पण है जो हम महसूस करते हैं। लोग
उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करते हैं जो आप उत्सर्जित करते हैं। बाद में व्यवहार मनोविज्ञान पर अध्ययन पढ़ते हुए मैंने पाया कि इसका एक वैज्ञानिक आधार है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि भावनात्मक स्थिति सीधे हमारे आसपास के लोगों की धारणा को प्रभावित करती है। उत्साह की स्थिति में एक व्यक्ति समूह को संक्रमित करता है और उसे एक स्वाभाविक नेता के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत डर या उदासीनता से ग्रसित कोई व्यक्ति चुपचाप भी वातावरण के भावनात्मक क्षेत्र को बदल देता है। यह बताता है कि कुछ लोग अवसरों को आकर्षित क्यों करते हैं, जबकि अन्य बिना महसूस किए उन्हें दूर धकेल देते हैं। इस खोज के बाद मैंने एक सरल अभ्यास शुरू किया। हर सुबह किसी भी कार्य से पहले मैं दर्पण के सामने रुकता और अपने चेहरे का निरीक्षण करता। तैयार वाक्यांशों को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। मैं खुद से पूछता, आज मैं अपने दिन में कौन सी भावना ला रहा हूं? यदि उत्तर डर, संदेह या प्रतिरोध था, तो मैं गहरी सांस लेता और उस भावना को किसी बेहतर चीज से बदल देता। मैं कृतज्ञता, उत्साह, आत्मविश्वास की कल्पना करता। और जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि दुनिया ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। जो लोग पहले उदासीन लगते थे वे मुस्कुराने लगे, बातचीत अधिक आसानी से होने लगी और यहां तक कि यातायात भी कम शत्रुतापूर्ण लगने लगा। यह भावनात्मक संरेखण ही था जिसने मेरे संचार, मेरे व्यवसाय और मेरे रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि जब आप जो महसूस करते हैं उसे बदलते हैं, तो आप जो प्रसारित करते हैं उसे बदलते हैं, और जो कुछ भी आप प्रसारित करते हैं वह आपके पास लौट आता है। मैंने इसे इतनी बार होते देखा है कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भावनात्मक नियंत्रण के बिना कोई स्थायी सफलता नहीं है। विचार छवि बनाता है, लेकिन भावना ही उसे जीवन देती है। भावना के बिना विचार स्थिर है, भावना ही उसे कंपन में बदल देती है, और वह कंपन ही संगत अनुभवों को आकर्षित करता है। उन समयों के बारे में सोचें जब आप खराब मूड में थे। उसी दिन कितनी चीजें गलत होने लगीं। देरी, मुश्किल ग्राहक, बिना किसी कारण के झगड़ा। इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है। आपने एक आवृत्ति उत्सर्जित की और उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त की। अब उन दिनों के बारे में सोचें जब आप आत्मविश्वास से भरे, शांत और आभारी महसूस करते हुए जागे थे। बिना किसी स्पष्ट प्रयास के कितनी अच्छी चीजें हुईं। यह वही नियम है जो दोनों दिशाओं में काम करता है। समय के साथ मैंने सीखा है कि भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि किस पर सवार होना है। जब डर आता है तो आप उसे आपको खा जाने दे सकते हैं, या आप उसे गति में बदल सकते हैं। भावना कोई दुश्मन नहीं है, यह एक कंपास है। यदि आप बिना डूबे महसूस करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं की ऊर्जा को ईंधन के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, तो आप जो कुछ भी बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं तो वह यह है, दुनिया आपकी सोच पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह आपके महसूस करने पर प्रतिक्रिया करती है। आप कह सकते हैं कि आप सफलता में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर प्रमुख भावना असफलता का डर है तो आप उसी को आकर्षित करेंगे। इसीलिए केवल अपने विचारों को बदलना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी भावनाओं को फिर से शिक्षित करने की आवश्यकता है, जब तक कि आपका पूरा शरीर आपकी इच्छा के अनुरूप कंपन न करने लगे। जब यह संरेखण होता है तो परिणाम अवश्यंभावी होता है। शरीर मन की अभिव्यक्ति का एक साधन बन जाता है और कार्य स्वाभाविक रूप से होता है। आपको अब किसी भी चीज को मजबूर करने या उसके खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास उत्साह में बदल जाता है, संदेह आत्मविश्वास में घुल जाता है, और अचानक जो दूर लग रहा था वह लगभग अविश्वसनीय सहजता के साथ करीब आने लगता है। यह जीवन आपकी नई कंपन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यह ब्रह्मांड कह रहा है, अब आप तैयार हैं। इन वर्षों में मैंने सीखा है कि एक इंसान के पास सबसे बड़ी शक्ति सचेत रूप से यह चुनने की क्षमता है कि क्या सोचना है। यह सरल लगता है, लेकिन यह उन लोगों के बीच के अंतर को पूरी तरह से परिभाषित करता है जो जीवन पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं और जो अपनी खुद की वास्तविकता बनाते हैं। विज्ञान ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से जानबूझकर बदलने का अभ्यास करते हैं,
वे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी 30% तक उच्च कल्याण स्तर प्रदर्शित करते हैं। इसने मुझे वह साबित कर दिया जो मैं पहले से अनुभव से जानता था। आपको अच्छा महसूस करने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह खुशहाली की भावना है जो आपके आसपास की दुनिया को बदल देती है। मुझे एक खास दिन याद है जिसने मुझे यह मुश्किल तरीके से सिखाया। वह एक ठंडी सुबह थी और मैं अपने कार्यालय में बैठा था, बिलों और प्रतिबद्धताओं से घिरा हुआ था। मेरा शुरुआती विचार स्वचालित था, डर। दिन शुरू होने से पहले ही मुझे कमी का बोझ महसूस होने लगा था, लेकिन उस क्षण मेरे भीतर कुछ ने इस चक्र को तोड़ दिया। मुझे अर्ल नाइटिंगेल के शब्द याद आए, बॉब, आप उन विचारों का परिणाम हैं जिन्हें आप स्वीकार करना चुनते हैं। तो मैंने जो सिखा रहा था उसे आजमाने का फैसला किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सचेत चुनाव किया। क्या गलत था उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने सोचा, मुझे हमेशा एक रास्ता मिल जाता है, मैंने इससे भी बुरी चीजों पर काबू पाया है। मैंने इसे लगभग 20 बार दोहराया जब तक मेरे सीने में ठंडक कम होने लगी। चिंता ने थोड़े आत्मविश्वास को रास्ता दिया। कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हुआ कि मैं समाधानों के बारे में सोच रहा था, न कि अब समस्याओं के बारे में। मैंने 2 संपर्कों को बुलाया, लंबित मुद्दों को सुलझाया, और जो एक खोया हुआ दिन लग रहा था वह महीने के सबसे उत्पादक दिनों में से एक में बदल गया। तभी मुझे निश्चित रूप से समझ में आया कि अपने विचारों को चुनना किसी भी परिवर्तन का शुरुआती बिंदु है। आप पहले विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उसके साथ क्या करना है, और वह निर्णय ही उन लोगों को अलग करता है जो प्रतिक्रिया में जीते हैं उन लोगों से जो निर्माण में जीते हैं। मन जब प्रशिक्षित होता है तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है, लेकिन जब इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो यह आपका सबसे बुरा विध्वंसक बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको अपने मन का संरक्षक बनने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बेहतर सोचना शुरू करने के लिए उन्हें अच्छा महसूस करने की आवश्यकता है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। पहले आप विचार चुनते हैं, फिर भावना बदलती है। यह उलटाव कुंजी है। जब मुझे यह समझ में आया तो मेरे जीवन ने एक नई लय ले ली। मैंने कार्य करने के लिए सही क्षण का इंतजार नहीं किया, मैंने वह क्षण बनाया। जब मैंने आत्मविश्वास का विचार चुना तो मेरे शरीर ने ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया की। जब मैंने कृतज्ञता को चुना तो आभारी होने के कारण सामने आए। सही विचार चुनना एक जहाज के कंपास को समायोजित करने जैसा है। शुरुआत में एक छोटा सा बदलाव गंतव्य को पूरी तरह से बदल देता है। और यह मत सोचिए कि यह केवल सिद्धांत है। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि प्रत्येक विचार विकल्प नए तंत्रिका कनेक्शन बनाता है। पुनरावृत्ति इन विकल्पों को स्वचालित पैटर्न में बदल देती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक सचेत रूप से यह चुनते हैं कि क्या सोचना है, उतनी ही आसानी से बिना प्रयास के सही सोचना संभव हो जाता है। यह मांसपेशियों का व्यायाम करने जैसा है। पहले दर्द होता है, फिर यह स्वाभाविक हो जाता है। यह आंतरिक पसंद का विज्ञान है। यह समझना कि आपके जीवन पर नियंत्रण आपके मन के भीतर शुरू होता है। दुनिया आपकी इच्छा के अनुरूप समायोजित नहीं होती, यह उसके अनुरूप समायोजित होती है जिसे आप लगातार सोचने, महसूस करने और करने का निर्णय लेते हैं। जब मुझे यह समझ में आया तो मैंने चमत्कारों का इंतजार करना बंद कर दिया और उन्हें बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन पसंद का एक सचेत प्रयोग बन गया। और सबसे असाधारण बात यह है कि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही जीवन आपके उद्देश्य के साथ सहयोग करता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि अंत में वास्तविकता ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, यह कुछ ऐसा है जो आपकी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। मैं एक ऐसे चरण में था जहां सब कुछ ठीक चल रहा था। टीम संरेखित थी, कार्यक्रम भरा हुआ था, आत्मविश्वास ऊंचा था। तभी वह बड़ा मजबूत अनुबंध आया जिसमें कई चरण थे, जो महीनों तक नए प्रोजेक्ट्स को बनाए रखने में सक्षम था। यह केवल समय की बात है, मैंने सोचा। उम्मीद तय थी, उत्सव की योजना बनाई गई थी, और हस्ताक्षर की पूर्व संध्या पर मुझे फोन आया। बॉब, दिशा में बदलाव हुआ है, हम पीछे हट रहे हैं। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कमरे से हवा खींच लेता है। मैंने फोन रखा और मेरा पेट सिकुड़ गया। यह कई $1 मिलियन का अनुबंध था। मैं जानता था कि इसका नकदी प्रवाह, योजनाओं
और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ मिनटों के लिए पुरानी मानसिकता पूरी ताकत से लौटने की कोशिश करने लगी। आपको और अधिक करना चाहिए था, आपने गड़बड़ कर दी, अब सब कुछ बिखर जाएगा। क्या आप उस आवाज को पहचानते हैं? वह जो तब आती है जब ताश का घर ढह जाता है। मैं उठा, दर्पण के पास गया और खुद को ईमानदारी से देखा। यह स्थिति आपसे क्या पूछ रही है? उस सवाल ने मुझे खड़ा रखा, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं अपने मन को ऑटो पायलट पर जाने देता था तो क्या होता था। घंटों चिंतन, स्थगित कॉल, टाले गए निर्णय, खत्म हुई ऊर्जा, और उसका परिणाम क्या था? और अधिक नुकसान। तो गला सूख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और बुनियादी बातों पर लौट आया। विचार, भावना, कार्य। मैंने जो विचार चुना वह सीधा था। मुझे हमेशा एक बेहतर समाधान मिल जाता है। मैंने इसे धीरे धीरे दोहराया जब तक मेरा शरीर कांपना बंद नहीं हो गया। इसके बाद मैंने भावना को संरेखित किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को एक अलग मीटिंग रूम में कल्पना की, एक स्पष्ट बातचीत का नेतृत्व करते हुए, स्पष्टता के साथ, एक ऐसा रास्ता खोलते हुए जिसे मैंने 5 मिनट पहले नहीं देखा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा शरीर उस हिस्से के लिए तैयार था जो नियति बदलता है, कार्य करना। मैंने एक कागज का टुकड़ा उठाया और 3 रिकवरी कदम लिखे। कुछ भी भव्य नहीं, बस वह जो मैं 1 घंटे में कर सकता था। पहला, उन 2 संपर्कों को कॉल करना जिन्हें मैं टाल रहा था क्योंकि यह आदर्श समय नहीं था। दूसरा, एक व्यापक प्रस्ताव को छोटे मॉड्यूलर प्रस्तावों में बदलना ताकि तेजी से निर्णय लिए जा सके। तीसरा, पुरानी बातचीत फिर से शुरू करना, आपत्तियों का ऑडिट करना और प्रत्येक के लिए विशिष्ट समाधान प्रस्तावित करना। यह उत्सुक है कि जब कार्रवाई शुरू होती है तो स्पष्टता कैसे लौटती है। 30 मिनट से भी कम समय में कार्यालय में ऊर्जा अलग थी। मैं अब एक अनुबंध नहीं खो रहा था, मैं कई विकल्प बना रहा था। अगले दिन पहली बैठक हुई। कुछ भी शानदार नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बस एक वस्तुनिष्ठ बातचीत, एक स्पष्ट रुख द्वारा समर्थित। कोई नाराजगी नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। हम अभी क्या दे सकते हैं? यह जोखिम कैसे कम करता है? यह परिणामों को कैसे तेज करता है? जैसे ही मैं बोल रहा था, मैंने कमरे का अवलोकन किया। शरीर आराम कर रहे थे, सिर हिल रहे थे, व्यावहारिक प्रश्न प्रतिरोध की जगह ले रहे थे। मैं एक छोटे तत्काल समझौते के साथ निकला जिसने लागतों को कवर किया और चीजों को आगे बढ़ाया। 48 घंटे के भीतर एक दूसरा ग्राहक जो महीनों से असमंजस में था, उसने एक पैकेज बंद कर दिया जिसने पहले वाले के साथ मिलकर कमी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पहले ही कवर कर लिया था। और अगले हफ्ते एक ऐसा अवसर सामने आया जो रडार पर नहीं था। एक परियोजना जो लंबे समय में मैं जो बनाना चाहता था उसके साथ अधिक संरेखित थी। जो बुरी किस्मत लग रही थी, अंत में वह पुनर्निर्देशन था। क्या बदला? यह किस्मत नहीं थी, यह मेरा रवैया था। जब दीवार सामने आई, नाटक करने के बजाय मैं उस पर लौट आया जो हमेशा काम करता था। सही विचार चुनना, सही भावना को बनाए रखना, सही कार्य करना। मैं बनाए रखना कहता हूं क्योंकि इसे एक बार सोचना पर्याप्त नहीं है। मन बातचीत करने की कोशिश करता है। इसे बाद के लिए छोड़ दो, तुम आराम के हकदार हो, कल इसके बारे में सोचो। यहीं पर अधिकांश लोग स्टीयरिंग व्हील छोड़ देते हैं, मैं नहीं। मैंने छोटे अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए। 30 मिनट में 3 कॉल, 1 घंटे में 2 प्रस्तावों को फिर से स्वरूपित किया। दोपहर खत्म होने से पहले एक फॉलो अप निर्धारित किया। बड़े प्रभावों वाली छोटी छोटी जीत। प्रत्येक पूर्णता ने मुझे प्रगति की शारीरिक अनुभूति दी, और वह अनुभूति ईंधन है। यह आपकी आवाज, आपकी मुद्रा, आपकी उपस्थिति को बदल देती है, और बाजार उसी पर प्रतिक्रिया करता है। शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में लाखों डॉलर के अनुबंध के खो जाने का वित्तीय प्रभाव क्या होगा? यह वास्तविक है। मैं संख्याओं को अनदेखा नहीं करता, मैं उनका सामना करता हूं, लेकिन मैं उनका शांत दिमाग से सामना करता हूं। मैंने योजना बनाई और प्रवाह को फिर से प्रोग्राम किया। जो दिखावटी था उसे काटना, आवश्यक को बनाए रखना, त्वरित नकदी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, प्रमुख टीम की रक्षा करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आंतरिक सब कुछ या कुछ भी नहीं की कहानी को अस्वीकार कर दिया। व्यवसाय निर्माण है
जुआ नहीं। जो एक अनुबंध पहले अकेले करता था, अब 3 से 5 छोटे अनुबंध कम जोखिम और अधिक पूर्वानुमेयता के साथ मिलकर कर सकते थे। इस पुनर्गठन ने मुझे कुछ मूल्यवान सिखाया। जब एक बड़ा दरवाजा बंद होता है तो कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको कई छोटे दरवाजे खोलना और एक सुरक्षित गलियारे में चलना सीखना होता है। एक पैटर्न तोड़ने वाला क्षण था जिसे मैं याद करना पसंद करता हूं। मैं देर दोपहर में टहलने गया, बिना फोन के, बस अपना मन शांत करने के लिए। आधे रास्ते में मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पकड़ा। जिस दिन मैंने कई करोड़ों डॉलर मूल्य का एक ठेका खो दिया, उस दिन मैं मुस्कुरा रहा था। क्यों? उस पल मैं समझ गया था, केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि अपने अंदर गहराई से, कि मैं किसी दस्तावेज की दया पर नहीं था। मैं ही स्रोत था, दस्तावेजों का निर्माता। किसी विशिष्ट परिणाम पर निर्भर रहने और परिणाम बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा करने में जमीन आसमान का अंतर है। दृष्टिकोण में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। डर पीछे छूट जाता है। आप केवल हारने से बचने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलना शुरू करते हैं। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। क्या आपने कभी कोई बड़ी हानि अनुभव की है, जैसे नौकरी, एक ग्राहक या कोई व्यावसायिक साझेदारी? खबर मिलने के बाद आपने पहले घंटे कैसे बिताए? क्या आप अपराध बोध, क्रोध और जड़ता के चक्र में फंस गए, या आपने तुरंत उस चीज की जिम्मेदारी ली जो आप कर सकते थे? खुद से पूछें, जब चीजें गलत हो जाती हैं तो मेरा मूल विश्वास क्या होता है? मैं सचेत रूप से किस भावना को विकसित करना चुनता हूं? चीजों को फिर से गति में लाने के लिए मैं केवल 15 मिनट में कौन सा छोटा सा कार्य कर सकता हूं? यदि आप कौशलों के इस तिकड़ी का अभ्यास करते हैं तो आप वही खोजेंगे जो मैंने किया। आज का अंत अक्सर कल के मार्ग सुधार और काफी बार अगले सप्ताह के अवसर में बदल जाता है। जैसे ही वह अध्याय समाप्त हुआ, 3 सच्चाइयां मेरे भीतर गहराई से समा गईं। पहली, परिणाम बदलते रहते हैं, दृष्टिकोण स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी, पैसा गति पर फलता फूलता है, जब आप गति करते हैं तो यह आपकी ओर वापस बहने लगता है। तीसरी, बाजार उन पर भरोसा करता है जो खुद पर भरोसा करते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह निरंतरता है। यह ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो समझता है कि वह एक ही सुबह कई करोड़ों डॉलर मूल्य का एक ठेका खो सकता है और फिर भी सप्ताह को उससे बेहतर खत्म कर सकता है जैसा उन्होंने शुरू किया था, केवल इसलिए क्योंकि वे अपनी आंतरिक आवृत्ति से समझौता करने से इनकार करते हैं। यदि ना मिलने के बाद आप कभी मुझसे मिलें तो आप वही अनुष्ठान देखेंगे, पानी, केंद्रित श्वास, कलम और कागज। मैं जो सुनता हूं उसे लिखता हूं, मुख्य सबक निकालता हूं, 3 तत्काल कार्य परिभाषित करता हूं और फिर पहला कार्य 5 मिनट के भीतर पूरा करता हूं। मैं वास्तविकता से बहस नहीं करता, मैं इसे बस फिर से तैयार करता हूं। ठीक ऐसे ही उस विशेष सप्ताह में एक जोरदार, ना अधिक ठोस समझौतों, मजबूत संबंधों और विकास के लिए एक बेहतर दिशा में विकसित हुई। यह जादू नहीं था, यह एक तरीका था, और यह तरीका सरल है। जब आपके अंदर सब कुछ रुकने के लिए चिल्लाता है तो आप जानबूझकर सोचने, महसूस करने और कार्य करने का चुनाव करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही अगली हां बना रहे हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आंतरिक परिवर्तन का एक साधारण निर्णय हर चीज के मार्ग को पूरी तरह से बदल सकता है। और जब आप इसे अभ्यास में लाना शुरू करते हैं, जब आप अलग तरह से सोचना, अलग तरह से महसूस करना और अलग तरह से कार्य करना चुनते हैं, तो पूरी दुनिया आपको एक नए तरीके से जवाब देना शुरू करती है। जो कभी बाधा लगती थी वह एक स्पष्ट मार्ग बन जाती है। जो कभी दुर्भाग्य जैसा लगता था वह एक आवश्यक पुनर्निर्देशन के रूप में प्रकट होता है। जीवन में उन लोगों को पुरस्कृत करने का एक शांत तरीका है जो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संरेखित करना सीखते हैं। इसीलिए यदि यह संदेश किसी भी तरह से आपसे जुड़ा, यदि इस वीडियो के दौरान किसी भी बिंदु पर आपने परिवर्तन के लिए प्रेरणा का वह उछाल महसूस किया, तो कृपया इस सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अब भी इसे सुनने की आवश्यकता है। हो सकता है कि यह एक दोस्त हो जो हतोत्साहित महसूस कर रहा है, एक परिवार का सदस्य जिसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो ठीक आपकी तरह अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। एक
सही समय पर कहा गया शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में एक चिंगारी प्रज्वलित कर सकता है, और शायद आज आप उस परिवर्तन के लिए माध्यम बन सकते हैं। इस बिंदु तक मेरे साथ रहने के लिए मैं ईमानदारी से आपकी सराहना करता हूं। यात्रा समाप्त नहीं होती, यह केवल एक नए स्तर पर स्थानांतरित होती है। इसलिए अपने दिमाग को खुला, अपनी ऊर्जा को उच्च और अपने संकल्प को दृढ़ रखें, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।